आज हम 10 मरले का जो है ना वो लेआउट प्लान डिस्कस करेंगे, जो कि 8 बेडरूम के साथ है और एक सिनेमा हॉल है इसमें बड़ा, और इसके साथ साथ डबल किचन है। हर यूनिट पे जो है ना वो किचन है, डबल किचन के साथ है। और आप सोच रहे होंगे कि 8 बेडरूम वाला घर इस तरह है कि इसके ग्राउंड फ्लोर पे जो है ना वो 2 बेड हैं, ठीक है। इसी तरह जो है ना इसकी बेसमेंट में जो है ना वो आपके 2 बेड हैं, ये 4 हो गए। और इसी तरह इसके फर्स्ट फ्लोर की बात कर लें तो वहाँ पे 3 बेड हैं, तो 4 और 3 7 हो गए। और एक ममटी के ऊपर इसका बेड है और उसके साथ स्टोर एरिया है। तो इस तरह से ये 8 बेड हो गए। अब हम लेआउट प्लान को डिस्कस कर लेते हैं। अब ये स्टैंडर्ड का प्लॉट है। अब लेआउट को डिस्कस कर लेते हैं। ये स्टैंडर्ड साइज़ का 10 मरले का घर है। स्टैंडर्ड साइज़ जो आपका 10 मरले का होता है वो 35 बाई 65 होता है। इसी तरह इसका मेन एंट्रेंस गेट है जी। उसके साथ आप इसको देख रहे हैं कि 3 गाड़ियों का जो है ना वो कार पोर्च दिया गया है। 2 आपकी फ्रंट पे लगेंगी, थर्ड आपकी जो गाड़ी है वो आपकी राइट साइड पे, जहाँ पे आपका जो है ना वो छोटा सा लॉन दिया और उसके साथ पेव्ड एरिया है। चाहे तो उसे पूरे को आप लॉन कर सकते हैं, चाहे तो आप 3 गाड़ियों का कार पोर्च बना सकते हैं। इसी तरह हम एंटर होते हैं। आपका जो पोडियम है ये डबल हाइट है। ये जो आपका मेन गेट है ये सिंगल हाइट नहीं है। आपका मेन डोर जो है ना ये तकरीबन 18 फीट हाइट पे है, ठीक है जी। इसके साथ जो है ना हमने एक साइड पे, आप गली वाली साइड पे डोर देख रहे होंगे, ये बेसमेंट के लिए डोर दिया गया है। एक मेन एंट्रेंस के लिए डोर है और एक बेसमेंट के लिए कि हाँ, अगर आप बेसमेंट को सेपरेट करना चाहते हैं तो आप जो है ना वो गली वाली साइड से एक डोर को वहाँ पे पार्टीशन कर सकते हैं और उधर से एंट्रेंस दी हुई है, आप नीचे बेसमेंट को यूज़ कर सकते हैं। इसी तरह हम मेन एंट्रेंस से जो है ना वो ग्राउंड फ्लोर पे एंटर हो जाते हैं। आपके सामने मेन लॉबी आ जाती है। यहाँ से आपकी स्टेयर अप भी जा रही हैं और डाउन भी जा रही हैं। और अगर हम राइट साइड पे बात करते हैं तो आपके पास ड्राइंग रूम आ जाता है। और ये इस साइज़ का ड्राइंग रूम है कि इसमें तकरीबन एक टाइम में 15 से 20 लोग इजीली बैठ के मीटिंग कर सकते हैं। इसी तरह हम लोग फिर अपनी मेन लॉबी से मेन आपका जो प्राइवेसी एरिया है, लिविंग एरिया, उसके आगे जो है ना वो बड़ा एक लिविंग जो दिया हुआ है स्टैंडर्ड साइज़ का। और उसकी आपकी लेफ़्ट साइड पे जो है ना वो एक किचन दिया हुआ है। किचन भी 10 मरले में इस साइज़ का दिया हुआ है कि आप इजीली अपने वार्डरोब मैक्सिमम बना सकते हैं। आपका जितना भी आपका समझ लें कि आपके बर्तन हैं या जितना भी आपका किचन का सामान है वो इजीली यहाँ पे हो सकता है, मैनेज हो सकता है। और इसी तरह आप सामने आपके जो है ना वो एक स्टैंडर्ड साइज़ का बेडरूम आ जाता है लेफ़्ट साइड पे, और उसके साथ जो है ना वो आपका वॉशरूम है। और इसी तरह राइट साइड पे आपका एक मास्टर बेड आ जाता है और उसके साथ जो है ना वो आपका गली के साथ अटैच वॉशरूम आ जाता है मास्टर बेड का। हम इसी तरह वापस आ जाते हैं फर्स्ट फ्लोर की तरफ। सीढ़ियाँ चढ़ के हम लोग सीढ़ियाँ चढ़ के फर्स्ट फ्लोर की तरफ आ गए। अब बेसमेंट को डिस्कस कर लेते हैं। लॉबी में से आपने एक साइड से दे रहे हैं, गली वाली साइड से भी एंट्रेंस दी हुई है और एक मेन एंट्रेंस से भी आप नीचे जा सकते हैं। आप एक स्टेयर चल रही है, आप नीचे बेसमेंट की तरफ चले जाते हैं और फिर सामने आपकी लॉबी आ जाती है। और स्टेयर के साथ जो है ना वो एक स्टोरेज स्पेस है आपकी। और जैसे ही लॉबी से आप एंटर होते हैं तो आपके सामने एक सिनेमा हॉल आ जाता है। बड़ा सा सिनेमा हॉल है जिसमें आप लोग जगह 15-20 लोग एक टाइम पे इजीली बैठ सकते हैं। इसी तरह नीचे गेस्ट बेड है एक, और एक जो है ना वो मास्टर साइज़ का बेडरूम दिया गया है। और इसी तरह हम अब फर्स्ट फ्लोर को डिस्कस कर लेते हैं। हम लोग स्टेयर लॉबी में से ऊपर फर्स्ट फ्लोर पे आ जाते हैं तो आपके फ्रंट पे जो है ना एक बड़ा बेडरूम आ जाता है, उसके साथ ड्रेसर और वॉशरूम आ जाता है और साथ ही प्राइवेसी एरिया शुरू हो जाता है। आप मेन लिविंग में चले जाते हैं तो आपका यहाँ पे लिविंग थोड़ा सा कंजस्टेड हो जाता है। और लेकिन किचन उसी साइज़ में, किचन जो है ना वो डबल यूनिट है, किचन उसी साइज़ में आ जाता है। और ऊपर जाके भी आपके जो है वो 2 बेडरूम बैक साइड पे आ जाते हैं। एक स्टैंडर्ड साइज का बेडरूम आ जाता है और एक मास्टर बेडरूम आ जाता है। और इसकी जो है ना वो डिमेंशन वगैरह जो है वो सारी दी हुई हैं। आप इसमें जो है ना अगर आपको कहीं पे समझ नहीं आती आप पूछ सकते हैं कि इसकी डिमेंशन क्या है, आप कमेंट करके पूछ सकते हैं।